अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 से एक टॉपिक करने जा रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये कई बार बोर्ड में भी आ चुका है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको इसकी सारी बताऊंगा। स्टेटमेंट में है फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट along the pipe is a constant. This constant equal the volume flow per second of the fluid or simply flow rate. इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है फर्ज किया कोई आइडियल फ्लूइड है जो किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप से गुजर रहा है। फ्लूइड, उस फ्लूइड के लिए उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका प्रोडक्ट और उस फ्लूइड के स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। मतलब उस पाइप के क्रॉस आप किसी भी पॉइंट पे एरिया और स्पीड ऑफ फ्लूइड का प्रोडक्ट लेंगे, वो कांस्टेंट रहेगा। इसको नीचे लिखा है ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब एरिया उस पाइप का जिससे फ्लूइड गुजर रहा है और वो स्पीड जिस स्पीड से फ्लूइड उस पाइप से गुजर रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट पाइप के किसी भी पॉइंट पे वो कांस्टेंट होगा। अब इस चीज को प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड, इस चीज को कहते हैं फ्लो रेट। फ्लो रेट का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में जितना लिक्विड गुजरेगा, मतलब लिक्विड का जितना वॉल्यूम गुजरेगा एक सेकंड में, उसको कहते हैं फ्लो रेट। फ्लो रेट ये है वॉल्यूम पर सेकंड। तो हम देखेंगे कि ये एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट वॉल्यूम पर सेकंड के कैसे इक्वल होता है। तो यहां देखिए ए वी इज इक्वल टू, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और वी है स्पीड। स्पीड के लिए हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आप यहां से देख सकते हैं मीटर क्यूब जो है ये है यूनिट वॉल्यूम का, और सेकंड ये ऊपर हमने जैसे लिखा हुआ है वॉल्यूम पर सेकंड। एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से जितना फ्लूइड गुजरेगा उसको कहते हैं फ्लो रेट। अब ये सपोज आपके पास क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई पाइप है। इसमें हमने बात की है कि जो भी हम इस चैप्टर में, चैप्टर 6 में फ्लूइड डायनामिक्स के चैप्टर में हम जो भी टॉपिक स्टडी करेंगे, इन तमाम में हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर करते हैं। प्रैक्टिकली ये नहीं होते पॉसिबल, लेकिन हम कंसीडर इनको ही करेंगे, आइडियल फ्लूइड को ही कंसीडर करेंगे। तो जब हम आइडियल फ्लूइड को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड क्या है। आइडियल फ्लूइड की ये 4 खसूसियात मैंने यहाँ पे लिखी हैं। पहले नंबर पे ऐसा फ्लूइड होना चाहिए जो इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब आप उसको कंप्रेस ना कर सकें, मतलब उनकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। दूसरे नंबर पे नॉन विस्कस होना चाहिए। जब फ्लूइड फ्लो करे उनके दरमियान कोई फ्रैक्शनल फोर्स ना हो, उनके दरमियान कोई फ्रैक्शन की फोर्स ना हो, नॉन विस्कस हो, उनकी विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए। ये स्टेडी फ्लो होना चाहिए। स्टेडी फ्लो मतलब जब लिक्विड फ्लो करे वो स्ट्रीम लाइन फ्लो करे। जब एक मॉलिक्यूल आगे जाए उसके पीछे नेक्स्ट मॉलिक्यूल, उससे पीछे नेक्स्ट मॉलिक्यूल, इस तरह हो गया है, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो होनी चाहिए। स्टेडी फ्लो, फ्लूइड की जो फ्लो है स्टेडी फ्लो होनी चाहिए। 4th नंबर पे है इररोटेशनल फ्लो। मतलब जब लिक्विड फ्लो करे जस्ट वो मूव करे, ना कि वो रोटेट करे। रोटेशन उसकी नहीं होनी चाहिए, इररोटेशनल फ्लो होना चाहिए।
ये चंद करेक्टरिस्टिक्स हैं, जब जिस फ्लूइड में ये करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएगी हम कहेंगे वो आइडियल फ्लूइड है। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम स्टडी जब करेंगे इसमें भी हम आइडियल फ्लूइड को ही लेंगे। सपोज यहाँ पे जो हमारे पास पाइप है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है, मतलब इधर इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो उधर ज्यादा है। ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई पाइप है। जब यहाँ इसमें सपोज यहाँ से जब लिक्विड जो फ्लूइड हम कह रहे हैं, जब फ्लूइड यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से क्या होगा, वो आउट होगा। इस जगह का जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मैं नाम दे रहा हूं A1 का, और इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं नाम दे रहा हूं A2 का, और यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है उसको V1 का नाम दे रहा हूं, और यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है इसको V2 का नाम दे रहा हूं, और यहाँ पे जो फ्लूइड है यहाँ मैं इसको पहले नाम डेंसिटी ρ1 रख रहा हूँ, इधर ρ2, लेकिन एंड में जाके हम देखेंगे कि ρ1 ρ2 का इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड। उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो ρ1 ρ2 वो कांस्टेंट होंगे। अब हमने कहा इस पाइप के क्रॉस आप किसी भी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट लेंगे वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे ए भी ले रहे हैं, वही जितनी वैल्यू इसकी आएगी इस पॉइंट पे भी उसकी वैल्यू उतना ही आएगी। फर्ज किया, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ कह रहा हूँ, सपोज यहाँ पे जो इसका एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो स्पीड है फ्लूइड की वो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो प्रोडक्ट आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8। सपोज अब इधर आप देखें यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा एरिया क्या है, बड़ा। सपोज ये है 4 और स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये है 8। यहाँ पे जो एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट है वो भी 8 है, और इधर भी एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट 8 है। इसी चीज को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आपने बाद होगा देखा होगा जब आप पानी छिड़क रहे होते हैं कहीं पे वो अपने पाइप के जरिए से, तो पहले से आप देखते हैं कि वहाँ जो स्पीड है वो कम होती है। आप फिर क्या करते हैं, उस स्पीड को बढ़ाने के लिए आप उसके एंड पे क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं पाइप को। मतलब आप क्या कर रहे होते हैं, वहाँ उसका एरिया कम कर रहे होते हैं। पहले एरिया ज्यादा तो स्पीड कम, एरिया फिर आप क्या करेंगे, कम करेंगे ताकि स्पीड बढ़ जाए। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, इधर एरिया ज्यादा है तो वहाँ पे स्पीड कम होगी। इसी चीज को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। कौन सी दो चीजें हैं, वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड। इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अब हमने ये S इज इक्वल टू VT पढ़ा है। अब हमने ये चीज साबित करनी है कि AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, फ्लो रेट हमने साबित करना है। S इज इक्वल टू VT हमने पढ़ा है। यहाँ पे जो फ्लूइड डिस्टेंस कवर कर रहा है इस एंड पे उसको हमने नाम दिया हुआ है डेल x1 का, और यहाँ पे डेल x2 का। तो जर्नल हम लिखेंगे डेल x इज इक्वल टू V डेल T। अब लोअर एंड के लिए हम लिखेंगे डेल x1 इज इक्वल टू V1 डेल T, क्योंकि इस एंड पे स्पीड V1 है और टाइम जो इंटरवल है वही डेल T हम ले रहे हैं। और इस पॉइंट पे जो डेल x2 है वो है V2 डेल T। अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड करें, ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पे जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना है, वो है V1, इसको मैं नाम दे रहा हूँ V1।
वॉल्यूम होता है, सपोज मैं कहता हूं आप ना ये मेरे पास मार्कर है, इसका हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका जो वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे वो जस्ट फाइंड करेंगे इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी लेंथ के साथ। अगर हम यहाँ पे किसी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो यहाँ पहले हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी लेंथ को। अब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A1 और यहाँ पे इसकी लेंथ है डेल x1, तो V1 हमारे पास आएगा A1 डेल x1। तो V1 को हम लिख सकते हैं A1 डेल x1 की जगह मैं लिख रहा हूं V1 डेल t, V1 डेल t। मतलब ये जो हमारे पास वॉल्यूम 1 आ रहा है, इस जगह पे जो फ्लूइड है इसका वॉल्यूम है A1 V1 डेल t। सिमिलरली V2 यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा इस शेडेड एरिया पे जो जितना भी फ्लूइड होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा V2 वॉल्यूम। इसको हम लिखते हैं वॉल्यूम, कैपिटल आपने लिखना है, इसको स्पीड से डिफरेंट है ये। V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने A1 V1 डेल t लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे A2 V2 डेल t। ये वाला V है वॉल्यूम के लिए, ये है स्पीड के लिए, क्योंकि हमने वहां डेल x1 और डेल x2 की वैल्यूज पुट करनी है। अब ये तो हमने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया और हमने उनके वॉल्यूम भी फाइंड कर लिए। तो हम देखेंगे कि जितना फ्लूइड यहां से इंटर होगा उतना ही यहां से निकलेगा इस एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से। मतलब जितना मास यहां पे होगा सेम मास वहां पे होगा। तो हम लिख सकते हैं डेल m1 इज इक्वल टू डेल m2, डेल m1 इज इक्वल टू डेल m2। मतलब जितना मास फ्लूइड का यहां से इंटर होगा उतना ही वहां से निकलेगा उसके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। डेल m1 इज इक्वल टू डेल m2। अब यहां मैंने साइड इंफॉर्मेशन में लिखा है कि जो डेंसिटी होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहां से हम मास निकालना चाहें, ये m इज इक्वल टू रो v आ जाएगा। अगर हम लोअर एंड इस एंड के लिए मास निकालेंगे तो उसको मैं लिख रहा हूं m1 इज इक्वल टू रो 1 v1। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए जो मास निकालेंगे m2 इज इक्वल टू रो 2 v2। यहाँ पे जो v2 लिख रहे हैं ये वॉल्यूम के लिए है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, रो 1 v1 और रो 2 v2। डेल m1 की जगह मैं लिखूंगा रो 1 v1, रो 1 v1 इज इक्वल टू डेल m2 की जगह लिखूंगा रो 2 v2। अब v1 और v2 की वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड की है। ये है v1, ये है v2। v1 है a1 v1 डेल t, इसको यहाँ पे आप पुट करें रो 1 a1 v1 डेल t इज इक्वल टू v2 की जगह a2 v2 रो 2 a2 v2 डेल t हम लिखेंगे। अब डेल t से डेल t को हम क्या कर देंगे, कैंसल। बाकी बचेगा रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2। लेकिन हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि फ्लूइड जो हम ले रहे हैं वो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, डेंसिटी कांस्टेंट। रो 1 की जगह आप सिंपल रो लिख लें, रो a1 v1 इज इक्वल टू रो a2 v2। अब यहाँ आप ये जब कांस्टेंट है, इक्वल है, तो आप इनको कैंसल आउट कर सकते हैं। बाकी बच जाएगा आपके पास a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2।
इसका मतलब A1 V1 A2 V2 का इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं AV इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट along the pipe always remain constant, and this product is also called as flow rate या volume flow per second of fluid। ये चीज़ है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको हमने आज डिराइव किया है।